ऐसी होरी मचाई हमें, ऐसी होली सुहाई, ब्रज में होली मचाई। इतते आई कुंवरी राधिका, उतते कुंवर कन्हाई, खेलत फाग परस पर हिल मिल, शोभा बरणी न जाई न जाई। होली का उत्सव चल रहा है और ब्रजमंडल में हम हैं। होली की बात हो रही है, ब्रजमंडल की बात हो रही है, श्यामा प्यारी की बात हो रही है, तो बात इंद्रेश जी की ज़रूर होगी। इंद्रेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। होली के माहौल पर क्या आप कहना चाहेंगे? बस कैसो ये देश ने गोरा, जगत होरी ब्रज होरा। पूरे विश्व में तो होली होती है, ब्रज में तो हमारे होरा होता है। तो ऐसे ब्रज में आप आए हैं होली के अवसर पर, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रज में हमारा जन्म हुआ, जहाँ विश्व की प्रसिद्ध रंगों की ये उत्सव का त्यौहार जहाँ से प्रारंभ होता है, ऐसे ब्रज में हमारा जन्म हुआ, ये सौभाग्य है। महाराज जी, होली बीते सालों में काफ़ी बदल गई है और ब्रज की अगर होली की बात करें तो हर तरीके से नए नए, अगर आप भीड़ के मामले में बात करें, भक्तों की संख्या के मामले में बात करें, और आप तो खुद सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं और आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, क्या कहेंगे आप, कितने बदलाव अपने होली में अपने बचपन से आज तक आप देख रहे हैं? पहले सीमित पुरातन होली का ज़्यादा प्रचलन होता था कि जो पारंपरिक होली है ब्रज में आज भी होती है। हमारे ब्रज में होली कल या परसों नहीं होगी जो मुख्य होली पूरे विश्व में होती है। हमारे यहाँ तो होली पिछले 40 दिन से चल रही है। हर दिन ठाकुर जी को गुलाल लगाते हैं, हर दिन ठाकुर जी को फाग सुनाते हैं, हर दिन ठाकुर जी फाग खेलते हैं। 40 दिन की होली होती है। भीड़ तो बहुत बढ़ गई है और थोड़ा सा लोग ऊधम भी बहुत मचाते हैं, लेकिन वो ब्रज का स्वरूप नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूँ अपने श्रोताओं से भी कि आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि ब्रज में अगर आप आते हैं तो ऊधम ना किया करें। ये होली का स्वरूप नहीं है। किसी पर भी रंग डाल देना, किसी भी चलती फिरती महिला के ऊपर रंग डालना, किसी पुरुष के ऊपर डालना, ये होली का स्वरूप नहीं है। होली में तो खाली हाथ आओ, बिहारी जी को रंग डालने दो, श्री जी को रंग डालने दो। आप गुलाल लेकर के मत जाइए मंदिरों में या कहीं भी, आप तो खाली हाथ जाओ। रंगवे आए हो मतलब रंगवावे आए हो, तो ठाकुर जी को मत रंगो, ठाकुर जी तो स्वयं को रंगवा दो। तो ब्रज में तो ये नियम होना चाहिए। अगर इस माध्यम से लोग सुन लें तो बहुत अच्छा होगा कि ब्रज में तो खाली हाथ आओ और सफ़ेद बन के आओ, बिल्कुल शून्य है करके आओ। ठाकुर जी को अवसर दो कि आप रंग डालो नाथ, ब्रजवासी रंग डालें मुँह पे। तो वो अगर हो जाए तो होली और सुंदर, जैसी पारंपरिक हमारे ब्रज में होती है वैसी हो जाए। पुंडरीक जी से मैं मिला, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि पहले पद गायन की जो परंपरा थी, जो अभी भी असल होती है, वो अभी भी चलती है। सारे हमारे बरसाना नंदगांव की जो होली है, तब तक रंग उड़ नहीं सकता जब तक ऊपर पद नहीं गवेंगे। पद गवेंगे, समाज होगी, सामने आमने सब लोग बैठेंगे, समाज गाने के बाद फिर ठाकुर जी का झंडा उठाया जाएगा। वो झंडा लेकर के जब नीचे आते हैं तब होली शुरू होती है। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जो सोशल मीडिया को देखकर, लोग रील कल्चर को देखकर वृंदावन आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत अब पॉपुलर और वायरल हो गया है? अच्छी बात है कि आप किसी कारण से वृंदावन आ रहे हैं, रील्स के माध्यम से या भजनों के माध्यम से आ रहे हैं, पर वही बात है कि वृंदावन को समझ कर के लौटिएगा। वृंदावन आकर के अगर वृंदावन को अंदर समा कर के नहीं गए तो आपने वृंदावन आकर के भी बहुत कुछ खो दिया। हीरे के पास जाकर के आप केवल शीशा लेकर के आ रहे हो, ऐसा कर रहे हो। अगर केवल ऊधम मचाने, फोटोज खींचने, रील्स बनाने आ रहे हो, ठीक है, मैं उसका भी विरोध कम करता हूँ आजकल, पहले तो करता था। ठीक है, किसी बहाने भी सही आ तो रहे, पर आप वृंदावन से जाओ तो बदले बदले दिखने चाहिए। आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए, आपके क्रोध में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में प्रेम छलकना चाहिए। तब समझो कि आप वृंदावन आके वापस गए।
लेकिन जैसे आए वैसे ही चले गए। तो आपने वृंदावन आके समय को भी व्यर्थ किया, धन को भी व्यर्थ किया, दिन को भी व्यर्थ किया, भीड़ और बढ़ा दी वृंदावन आके। महाराज जी, कोई भाव आप होली पे सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? जो हमारे यहाँ पारंपरिक राग गाया जाता है काफ़ी होली पर, तो उसमें गाते हैं, ऐसी होली मचाई हमें, ऐसी होली सुहाई, ब्रज में होली मचाई, इतते आई कुंवरी राधिका, उतते कुंवर कन्हाई, खेलत फाग परस पर हिल मिल, शोभा वरणी न जाई न जाई, ब्रज में होली मचाई। महाराज जी, एक और भाव आपने अभी बी पराग जी के साथ रिकॉर्ड किया है, वो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें दर्शकों के लिए। वो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी को सब सखा कह रहे हैं, लाला बरसाने चल। बोले ऐसे थोड़ी जाऊंगा, निमंत्रण चाहिए। मुँह बोले अरे देखे गई हैं श्री जी निमंत्रण। बोले कैसे निमंत्रण दियो? कछु पत्र में लिख के दियो कि कोई बुलावो भेजो। तब सखा गा रहे हैं ठाकुर जी के, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। होली की शुभकामनाएं आप हमारे दर्शकों को अगर देना चाहें तो? टीवी 9 भारत के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामना, और मेरी तरफ से प्रार्थना कि आपका जीवन सब ऐसे ही रंगा रहे। और होली का मतलब ये होता है कि भैया आज तक जो है नो तो सब है लियो होली, अब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए जो अब तक हुआ, अब से नया पंथ लिखिए अपने जीवन का। अब तक जो हुआ सबकी क्षमा मांग लो ठाकुर जी से। ठाकुर जी को रंग इसी भाव से लगाया जाता है। ठाकुर जी के गाल पर चरणों पर रंग लगा के हम कहते हैं, नाथ हमसे जो जो अपराध अब तक हो गए आप सबको क्षमा करो। अब कल से हम और आनंदित रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे। अब आप हमको रंगित कीजिए, उसी रंग में हम रंगे रहेंगे। यही है होली। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।